दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और यूएसए के दरमियान होने वाली रीसेंट डेवलपमेंट्स की और क्यों ये डेवलपमेंट्स चाइना और एशियन रीजन के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, शंग्रीला डायलॉग को एशिया में होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग्स में से कंसीडर किया जाता है। इन डायलॉग्स में दुनिया के अहम तरीन ममालिक के डिफेंस सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स हिस्सा लेते हैं और यूजुअली इसे यूएसए और चाइना के दरमियान डिफेंस मामलात पर बातचीत की एक रेयर अपॉर्चुनिटी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। मगर इस मर्तबा ये रेयर अपॉर्चुनिटी भी ज़ाया होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यूएसए और चाइना के रिलेशंस अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं और सिर्फ 2 दिन पहले साउथ चाइना सी पर यूएसए के सर्वेलेंस प्लेन और चाइना के जेट प्लेन की मुठभेड़ के बाद दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पर प्रोवोकेशन के इल्जाम फिर से लगाए गए और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी ये इल्जाम लगाकर कि यूएसए इन डायलॉग्स के जरिए से सिर्फ टेक्निकल मसाइल हल करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक मसाइल हल नहीं करना चाहता, इस दफा टॉक से माजरत कर चुके हैं। अब इस खबर की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आइए एक और डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। यूएसए ने फिलीपींस में 4 मजीद मिलिट्री बेसेस हासिल करने का बंदोबस्त कर लिया है। इससे पहले यूएसए 5 बेसेस फिलीपींस में ऑलरेडी रखता है और नई हासिल की गई तमाम बेसेस साउथ चाइना सी के करीब वाक़ हैं। याद रहे कि चाइना और फिलीपींस के दरमियान साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स की ओनरशिप पर डिस्प्यूट पाया जाता है और हाल ही में फिलीपींस के प्रेसिडेंट की तरफ से एक सख्त बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि फिलीपींस चाइना को अपनी टेरिटरी का 1 इंच भी हासिल नहीं करने देगा। अब फिलीपींस यूएसए को मजीद बेसिस दे के 2 ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहता है। पहले नंबर पे तो वो चाइना से हिफाजत चाहता है और दूसरे नंबर पे वो इस डील के जरिए से अपने लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहता है। जबकि फिलीपींस के अपने ही बहुत सारे लीडर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये मानना है अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को यूज करके इस तरह की इकोनॉमिक लेवरेज हासिल करना कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि किसी जंग की सूरत में ये फिलीपींस को यूएसए और चाइना के दरमियान एक अहम फरीक बना देगी जिसकी वजह से फिलीपींस की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इस सिलसिले में यूएसए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस का ट्रायंगल एक केस स्टडी की हैसियत रखता है। दोस्तों, इंडियन ओशन में चाइना और यूएसए के दरमियान कंपटीशन की वजह से बार बार ये ममालिक एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं और इस रीजन के ममालिक जिनमें कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस जैसे अहम ममालिक शामिल हैं, इन दोनों में से किसी एक का साथ देने पर मजबूर रहते हैं। ऐसी सूरत में शंग्रीला डायलॉग्स के दरमियान इन दोनों के दरमियान बात होना हालात को मिटिगेट करता है। मगर इस मर्तबा अगर ये दोनों ममालिक आपस में बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि रीजन में टेंशन्स मजीद बढ़ सकती हैं और अगर हालिया प्रोवोकेशंस की तरह के इवेंट्स जारी रहते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास यूक्रेन रशिया वॉर की हालिया मिसाल मौजूद है। हम यूक्रेन रशिया वॉर के लिए व्लादिमीर पुतिन को बेशक ब्लेम कर सकते हैं, मगर इसमें भी कोई शक मौजूद नहीं कि इस जंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए की प्रोवोकेशन का भी। अब अगर ऐसी सूरत में यूएसए और चाइना के दरमियान कोई कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद ना रहे तो इंडियन ओशन में जारी कंपटीशन, साउथ चाइना सी में चाइना और बाकी ममालिक के डिस्प्यूट्स और साथ ही साथ ताइवान का डिस्प्यूट किसी न किसी एस्केलेशन या प्रोवोकेशन को कभी भी जन्म दे सकता है और कोई छोटी सी मिसकैलकुलेशन रीजन को किसी और बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती है। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि यूएसए और चाइना के दरमियान डायलॉग जारी रहे और रीजन के बाकी ममालिक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को यूज करके इन दोनों के एलाइज बनने की कोशिश करें। ऐसी सूरत में अगर खुदा न खास्ता हालात जंग की तरफ जाते भी हैं तो ये ममालिक अपनी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की लेवरेज को यूज करके इन दोनों ममालिक को जंग से बाज रखने में ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।